जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 9 दिसंबर 2017 की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, वर्ष 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। वर्ष 1968 में भारत के महान वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ओडिशा में उस अभ्यारण्य का नाम बताएं जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और जो प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, चिल्का। चिल्का झील का नाम सुना है आपने, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है और इसी पर ओडिशा में चिल्का अभ्यारण्य भी बनाया गया है और यह झील लगभग 900 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें इतना जल फैलाव है जहां पर अनेक प्रवासी पक्षी आते हैं और रहते हैं। तो यह प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय जिसे CSIR ने तत्वाधान में स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बिरला औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय कोलकाता। यह भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबद्ध करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हीरा व्यापार और पॉलिशिंग से। गुजरात के पालनपुर में हीरे का व्यापार और पॉलिश किया जाता है। जो हीरे पर चमक आती है उसकी पॉलिशिंग का जो कार्य है वह भारत में कहाँ किया जाता है? तो गुजरात के पालनपुर में किया जाता है। गुजरात जो है हीरे का सबसे बड़ा मार्केट है एशिया के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरे में जो पॉलिशिंग होती है इसका सबसे उत्कृष्ट जो कार्य किया जाता है वह गुजरात में ही किया जाता है पूरे एशिया के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 11 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और यह लोगों को विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए पहली बार जो निर्वाचित संविधान सभा थी वह कब बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 6 दिसंबर 1946 को भारत को पहली संविधान सभा मिली थी, एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर तो यह वाला क्वेश्चन आपको छोड़ देना है क्योंकि यह तो 2017 का करंट अफेयर है, यह हमारे काम का नहीं है। हमें तो अब वर्तमान में लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ज्ञात करना है और जिसके भी सबसे बेस्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर जरूर आएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में, ये भी आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है IIT खड़गपुर। भारत का पहला IIT था जिसे 1951 में शुरू किया गया था। और IIT खड़गपुर कहाँ स्थित है? तो ये भी आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। खड़गपुर किस राज्य के अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में यरलुंग सांगपो नदी कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सी नदी सांगपो नदी कहलाती है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, चीन से तिब्बत एरिया से भारत में प्रवेश करती है तो इसे सांगपो के नाम से तिब्बत में जाना जाता है और जब यह असम राज्य में आ जाती है, भारत में मेन प्रवेश कर जाती है तिब्बत से होते हुए, तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भी स्थित है और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा भी स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। और असम में जो भारी बाढ़ से तबाही होती वह भी ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ ही के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जो है यह सबसे कम साक्षर जिला है और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता रेट है या दर है, तब भी आपका आंसर अलीराजपुर होगा। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस जिले में है, तब भी आपका आंसर अलीराजपुर होगा। ओवरऑल भी अलीराजपुर है। महिला और पुरुष का अलग अलग पूछा जाए तब भी अलीराजपुर ही सबसे कम साक्षर जिला है। और अगर सर्वाधिक साक्षर जिलों में पुरुषों में पूछा जाए कौन सा है और महिलाओं में पूछा जाए कौन सा है, तब अलग अलग होगा। महिलाओं में सर्वाधिक साक्षर जिला भोपाल है और अगर पुरुषों में सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा जाए तो वह इंदौर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है। आप लोगों ने देखा भी होगा यदि आप हबीबगंज स्टेशन गए होंगे। हबीबगंज स्टेशन का नाम वर्तमान में बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 5वीं सदी की। और ये वाला जो क्वेश्चन है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। काय में पूछा गया? कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान जी की 5वीं सदी की एक मूर्ति है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम में। और दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीजीके की एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए सब इसी पीडीएफ फाइल से आए थे। और आपकी आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम, फॉरेस्ट एग्जाम, साथ ही ग्रुप 2 ग्रुप 4 की जो एग्जाम्स हैं इनमें भी एमपीजीके के जितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी इसी पीडीएफ से जरूर पूछे जाएंगे। तो इस पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध खरगोन जिले की सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी का निर्माण महेश्वर में किया जाता है, जिसकी शुरुआत होलकर वंश की महारानी अहिल्या देवी की देखरेख में हुई थी। और यह साड़ियाँ जो हैं महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर बनाई जाती हैं। यह अभी आपको पता होगा महेश्वर को अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी भी बनाया था, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इन साड़ियों का जो निर्माण कार्य है अहिल्याबाई होलकर की देखरेख में ही शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश में दो जगह की साड़ियाँ काफी प्रसिद्ध है, एक तो चंदेरी की साड़ियाँ और दूसरी महेश्वर साड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ग्रीष्म काल के दौरान वर्ष 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर वह है इंदौर। ग्रीष्म काल के दौरान वर्ष 1948 से 1956 तक मध्य भारत की जो राजधानी है वह इंदौर थी। इंदौर को होलकर वंश ने अपनी राजधानी बनाया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है जटाशंकर, शंकर के नाम से ही पता चल रहा है तो यह महादेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा वर्ष 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। और इंदौर नगर निगम जो है पिछले 5 वर्षों से भारत में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले 5 वर्षों से इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। तो इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? आंसर होगा 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो आंसर होगा उर्जित पटेल। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, यह आपको याद नहीं रखना, वर्तमान का याद रखना है। तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वह हैं शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा उज्जैन। प्राचीन काल में उज्जैन अर्थात उज्जैनी को अवंतिका के रूप में जाना जाता था। और मौर्य काल के दौरान अवंती का जो राज्यपाल है वह कौन था? तो आंसर होगा अशोक। वह क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है तो आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पर यह हमारे 20 क्वेश्चन एमपी जीके जीएस के सॉल्व हुए पटवारी एग्जाम 2017 के। पटवारी एग्जाम 2017 के साइंस के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, साथ ही हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, पटवारी एग्जाम 2017, साथ ही कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022 और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे ग्रुप 2, ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से इन सभी का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जिससे एमपी गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी के लिए आपकी बेहतर प्रिपरेशन हो पाएगी और आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।